नमस्कार। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार। आज चर्चा करते हैं मूलांक 7। यदि आपका जन्म किसी भी महीने में, अंग्रेजी महीने में 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 7 और आपके जीवन का प्रतिनिधित्व नेपच्यून जैसा ग्रह कर रहा है। आपके व्यक्तित्व में अनेकानेक खूबियां और विशेषताएं हैं। जल आपको जरूरत से ज़्यादा प्रिय है। आपका व्यक्तित्व सैकड़ों हजारों नहीं लाखों में अलग पहचाना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद आदि का भी मूलांक 7 ही था। परिवर्तन आपको प्रिय है। नित्य नवीनता के आप समर्थक रहते हैं। नए नए स्थानों की खोज, यात्रा, तीर्थाटन, सामुद्रिक, हवाई यात्रा, ललित कलाओं में गहरी रुचि और पूरी पैठ रखते हैं। जरूरत से अधिक इस पर खर्च भी करते हैं। हर अनजाने व्यक्ति के अंतर मन में बैठकर मन का भेद पा लेने की आप में अद्भुत क्षमता है। उतनी बहुत कम लोगों में पाई जाती है। पर हर समस्या के आने से पहले आपको अद्भुत स्वप्न आया करते हैं। कल्पना शक्ति की प्रखरता के कारण व्यवसाय संबंधी शानदार और श्रेष्ठ योजनाएं आप बना सकते हैं और आप द्वारा बनाई गई योजनाएं कभी असफल नहीं होती। आप जब भी कर्म क्षेत्र में उतरते हैं तो ध्यान दें कि आपके लिए कौन कौन से कार्य सर्वथा उपयोगी, सार्थक और हितकारक हैं। वे हैं तैराकी, फिल्म उद्योग, अभिनय, वायुसेना, यात्रा संबंधी कार्य, चिकित्सक, केमिस्ट, ड्राइवरी, सर्जन, पत्रकारिता, राज्य अधिकारी का पद, अंधेरे में कार्य करने वाले कूटनीतिक कार्य। आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। कुछ काम हैं जिनमें आप सफल हो सकते हैं। चंद्रमा के समान ही गुणधर्मी होने के कारण चंद्रमा से आपको गहरी सहानुभूति है। आप अपने भौतिक जीवन में कष्ट सहिष्णु, धैर्यवान, श्रेष्ठ विचारक, तार्किक और भविष्य को भांपने की क्षमता रखते हैं। बाह्य आडंबर से आपको प्रभावित कर लेना एक दुष्कर कार्य है। रूढ़िवादिता से आपको स्वाभाविक चिढ़ सी रहती है। आप रूढ़वादी कतई नहीं होते हैं। हर समय नवीनता के समर्थक रहते हैं। प्रचलित परंपरा से भिन्न धार्मिक विचार और नए संपर्क सूत्र जोड़ने में आप अग्रणी रहते हैं। आप एक अच्छे साहित्यकार, काव्य प्रणेता, दार्शनिक, वैज्ञानिक के जीवाणु आप में है। मौलिकता आपका एक अनन्य गुण है। कोई भी, कहीं भी, कैसा भी कार्य हो, पुराने ढर्रे को छोड़ आप नवीनता का जामा पहनाकर उसे प्रस्तुत करते हैं। धन की इच्छा, मान सम्मान की अपेक्षा आपको अधिक रहती है। तीव्र बुद्धि सदैव आपको पूर्णता में लाभ की ओर ले जाती है। आप स्वभावतः दयालु, कृपालु और भावुक हैं। निंदा, स्तुति, आलोचना की आप परवाह नहीं करते और किसी को भी हानि पहुंचाना आपका स्वभाव नहीं है। आपके स्वभाव में अद्भुत गुणों का समावेश रहता है। आप धर्मभीरु, पराक्रमी, स्नेही, परोपकारी, ठंडे मिजाज वाले, कष्ट सहिष्णु, में सरल चित्त, साहसी, कल्पना प्रेमी और अच्छे विचारक और दार्शनिक हैं। आप अपने जीवन में बार बार दीर्घ जल यात्राएं, वायु यात्राएं करेंगे। अनोखी सूझबूझ के आप धनी हैं। आपका मस्तिष्क कभी खोखला नहीं होता और निष्क्रिय नहीं रह सकता। हर समय नवीन वस्तुओं का सृजन करता रहता है। योग, सिद्धि, साधना, चिंतन, मनन ही आपका उद्देश्य है। आप न तो स्वयं किसी के बंधन में बंध के रहते हैं, न किसी को बंधन में देखना पसंद करते हैं। आवश्यकता पर पड़ने पर सलाह देते हैं और वही उचित सलाह लेने से हिचकिचाते भी नहीं।
सच तो यह है कि आपका अंक चुनौतियों भरा है, सदैव जीवन को चुनौती लिए रहते हैं, हिम्मत के बल पर पहाड़ को भी ठोक कर पर मारते हैं, टकरा जाते हैं और एक लक्ष्य को निर्धारित कर उसे पाने के लिए प्राण प्रण से लग जाते हैं। एक निष्ठ होकर सतत क्रियाशील रहते हैं, विपत्तियों में भी मुस्कुराते हैं, संकटों में चमकते हैं, कठिनाइयों से जूझते हैं और संघर्षों में तपते हैं, जीवन को सही मायने में जीते हैं। इन गुणों के अतिरिक्त आप में कुछ दोष भी हैं जिन पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। आप जो भी योजनाएं बनाएं उन्हें अधूरा न छोड़ें, अंत तक निभाएं। नई नई आधी अधूरी योजनाएं आपके व्यक्तित्व को कुंठित कर देती हैं। भावुकता या उतावलेपन पर रोक लगाएं, इससे होने वाले अनिष्ट से आप बच सकते हैं। संयमित जीवन जिएं, दूसरों की सलाह भी मानें। आप एकाएक किसी पर एकदम विश्वास न करें, चाहे वो कितना भी नज़दीकी क्यों न हो। परोपकार और दयालुता को आप थोड़ा संयमित रखें। भावुकता में आप गोपनीय बातों को प्रकट कर देते हैं जो उचित नहीं है। जल्दबाजी या हड़बड़ाहट पर नियंत्रण रखें, दूसरों पर निर्भर न रहें, पानी से बचे रहें। कटु सत्य भी बोलकर शत्रुत्वों की संख्या मत बढ़ाएं। आप मात्र दिल की ही बात मानते हैं, दिमाग की नहीं, ये ठीक बात नहीं है। अनुभवों से भी कुछ सीखें और समयानुकाल को स्वयं को मोड़ने का प्रयास करें। अस्थिर जीवन के कारण एकदम पिछड़ जाते हैं, इस अस्थिरता को छोड़ना पड़ेगा। घर परिवार को महत्व देने का प्रयास करें। आप भली प्रकार ध्यान देना चाहिए कि अंक 6 से आप सर्वोच्च 9 से निम्नतर संबंध हैं, परंतु 2, 4, 3, 8 से मैत्रीपूर्ण संबंध आपके रहेंगे। अंक 1 और 5 आपके साथी हैं। अंक 6 से सात्विक भाव, 5 से राजसिक भाव, 6 अंक में तामसी भाव है। 6, 15, 24 तिथियां सर्वोत्तम फल देंगी। आपके लिए शुक्रवार सर्वोत्तम दिन है। प्रत्येक शुभ कार्य, यात्रा, विवाह, तीर्थाटन, नौकरी, इंटरव्यू, परीक्षा की तैयारी, विशेष उद्देश्य के लिए मिलने, क्रय विक्रय हेतु 6, 15, 24 तिथियों का लाभ उठाएं। स्वास्थ्य आपका प्रायः ठीक रहता है तथा पेट दर्द की शिकायत रहती है। छूत की बीमारियां हैं, संक्रामक रोग, पसीने की अधिकता, पसीने में दुर्गंध, आमाशय दोष, कब्जियत, नींद न आना, भूख न लगना, गठिया रोग की शिकायत रहती है। 40 वर्ष के बाद धीरे धीरे स्मरण शक्ति भी क्षीण होने लगती है। ब्राह्मण वर्ग से आपको सहयोग की विशेष आवश्यकता होगी। ब्राह्मण वर्ग आपके लिए सदैव हितकारक रहेगा। आपके स्वभाव में शुभता, भाल व लघुता, धीमापन, शांति, धैर्य का प्रादुर्भाव रहेगा। रजोगुण की प्रधानता के कारण भोग, ऐश्वर्य, मनोरंजन, प्रेम, प्रणय की ओर झुकाव अधिक रहेगा। 28वें वर्ष आपके भाग्योदय के लिए विशेष सहायक है। भाग्योदय हेतु प्रयास करें, मिलने साक्षात्कार करने का प्रयास करें। 21 जून से 25 जुलाई का सदैव समय आपके लिए उत्तम और उन्नतिदायक रहेगा। जीवन व्यापन हेतु तो उत्तर पूर्व और विदेशों में आपका भाग्योदय हो सकता है। आज का ये जो है मूलांक 7 का उस संक्षिप्त परिचय यहीं तक। कल फिर मिलें किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। नमस्कार।